भगवद गीता एक महान धार्मिक ग्रंथ है। गीता ज्ञान मनुष्य के लिए सूर्य के समान है, जो मनुष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर मुक्ति दिलाता है। भगवद गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं, हर एक इंसान को भगवद गीता पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे वो अपनी लाइफ को सुखी और सफल बना सके। महाभारत युद्ध के युद्ध आरंभ से पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को जो उपदेश सुनाया था, वो ही गीता ज्ञान आज से 5000 वर्ष पहले का उपदेश और ज्ञान आज भी आधुनिक जीवन पर उतना स्टिक बैठता है और उतना ही प्रासंगिक भी है। हम कौन हैं? ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड एक है या अनेक? भगवान हैं तो कहाँ हैं? जीवन सच है या झूठ है? सपना है? पुनर्जन्म होता है या नहीं? मरने के बाद क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब गीता में हैं। अपने सपनों को पूरा करने का विश्वास, पॉजिटिव रहना, सेल्फ कंट्रोल, खुश और शांत रहना, जीवन में सही फैसले लेना, अपनी समस्याओं को हल करना, भावनात्मक मजबूत होना हमें गीता ज्ञान सिखाता है। गीता ज्ञान ने स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स और अनेक लोगों को प्रेरित कर उनका जीवन ही बदल दिया है। आम इंसान भी गीता ज्ञान को अपनाकर महान बन सकता है। जीवन को सफल बनाने के लिए गीता ज्ञान में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आपका, मेरा, हम सब का जीवन बदल सकते हैं। संपूर्ण गीता को पढ़ पाना सभी के लिए आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल है। गीता ज्ञान के कुछ विचार जो आपको अपने जीवन को सफल बनाने में मददगार होंगे। अगर आप इनमें से कुछ को भी अपनाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। परिणाम और कर्मफल। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, व्यक्ति कर्म के लिए ही पैदा होता है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। किसी कार्य में अगर सफल ना भी हो तो भी असफलता से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। कर्म के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें सदैव अपने अच्छे और सद्कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य करते रहना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म फल अवश्य ही मिलता है। हम अगर निरंतर अपना कार्य करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हमेशा निस्वार्थ होकर कर्मफल की चिंता ना करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। निस्वार्थी बने, दूसरों के हितों के विषय में सोचें, जिससे आपका मन शांत रहेगा। आप खुशी का अनुभव करेंगे और जिसका लाभ भी आपको मिलेगा। आप अपने कार्यों को अच्छे से शांत और एकाग्र होकर कर सकेंगे। क्रोध पर नियंत्रण। मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देता है, जिससे मनुष्य का पतन होता है। जब भी हम क्रोध में होते हैं, हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, जिससे हमारा ही नुकसान होता है और जो हमारी उन्नति में बाधक बनता है। मन पर कंट्रोल या नियंत्रण। मन बड़ा चंचल है और बहुत ही आसानी से भटक जाता है। सफलता पाने के लिए मन को काबू में रखना जरूरी है। लगातार प्रयास करने से मन को काबू में किया जा सकता है। जैसे अगर हम रोड पर कार चला रहे हैं और हमारा कंट्रोल उस पर ना हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो हमारा भी वही हाल होगा जब हमारा मन पर कंट्रोल नहीं होगा और हमारे उद्देश्यों को पूरा कार्य होने में बाधक होगा और हमारे दुश्मन की तरह काम करेगा। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है, फिर भी मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है और अपने वर्तमान की खुशियों को भी बर्बाद कर लेता है।
मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। मृत्यु का भय रखना मूर्खतापूर्ण है। इसे अपनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। कर्तव्य पालन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म है। क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से उत्तम है। कर्तव्यों में भी दोष देखकर मन अशांत ना करें, क्योंकि प्रत्येक कर्म में छोटा या बड़ा दोष हो सकता है। जैसे आग के साथ धुआं तो होता ही है। हमेशा अपना कर्म करो, कर्म से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्लेषण मत करो। ज़्यादा विश्लेषण से संशय होता है, जो अकर्मण्यता को पैदा करता है। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। वर्तमान भूत जो बीत चुका है और भविष्य जो आने वाला है उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो भूत में था और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का तो आनंद आज को जीने में है। ध्यान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है। ज्ञान मार्ग से ऊपर ध्यान मार्ग है और ध्यान मार्ग में बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, प्रेम, समर्पण और विश्वास ही ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। परिवर्तन। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, दोनों को स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिवस के बाद रात्रि आती है और ग्रीष्म ऋतु के बाद बरसात आती है, जो हमें सिखाती है परिवर्तन इस संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। समय हमेशा एक समान नहीं रहता। अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारें। आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। अपने कार्यों को आत्मविश्वास के साथ करें और इस कार्य को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा सोचना घमंड है। घमंड को छोड़ें, आत्मविश्वास अपनाएं। विश्वास से किए गए कार्य हमेशा फलीभूत होते हैं। इस दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, इस ब्रह्मांड के पहले मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे उपदेश दिए हैं, जो मनुष्य मन को शांत कर खुश रहने और निराशा को दूर कर सफलता और उन्नति पाने में सहायक हैं।